आज हम आपको पहले बहुलक के थोड़ा बेस बता देते हैं। ठीक ना, बेस अगर बता देंगे तो समझिए कि आपका आराम से बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए हम पहले बहुलक, है ना, ये बहुलक आपको बताते हैं। ठीक ठीक, चलिए, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मोड बोला जाता है ना। चलिए देखिए, पहले बेसिक से हम बहुलक को बताते हैं कैसे बनेगा, किस टाइप से, किस तरह से बनता है। तो पहले तो हम बताएंगे वो नॉर्मल में बताएंगे, ठीक है ना, एकदम सिंपल भाषा में बताएंगे, पहले उसको समझ लीजिए। ठीक, जैसे मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि अध्याय कितना है आपका, चैप्टर आपका 14 है ना। चैप्टर कितना है से बताइए, बस इतना ध्यान दीजिए। अभी हम बेस बता रहे हैं, चलते प्रश्नावली नहीं लिख रहे हैं। ठीक, चलिए देखिए, ऐसे इसका कोई लिखने का जरूरत नहीं है, जब स्टार्ट हो ही चुका है तो फिर का। चलिए देखिए, यहाँ मान लीजिए कि आपका इस तरह से दिया हुआ है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, है ना। आए, चलिए, ऐसे क्वेश्चन में दे दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन में इस तरह से दे दिया गया है, इसको हम किस तरह से कैसे बनाएंगे, है ना। यहां पर बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर, बहुलक बराबर हो जाएगा जिसकी ब्रह्मांडता ज्यादा होगा, है ना। यानी जिस चर मान के, चाहे जो भी आपका जो संख्या दिया हुआ रहेगा, जिसका ब्रह्मांडता सबसे ज्यादा होगा वही चर मान आंसर होगा। समझ गए। अब ये आपका एक तरह के चर मान दिया हुआ है, ये जो आंकड़ा है आपका ये क्या है, चर मान है। तो चर मान है तो इसमें हमको ये देखना है कि कौन ऐसे संख्या इसमें है जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो देखिए यहाँ पर एक, देखिए 6 की अगर बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 बार आया है। 6 यहाँ कितना बार आया है, 5, 5 के बार आया है, 2 बार, 8 के बार आया है, 2 बार, है ना, 2 के बार, 1 बार, 3 1 बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया, इसलिए आपका बहुलक हो गया 6, बन गया। देखिए ये सिंपल वाला था, है ना। अब आपको जो है थोड़ा सा, जैसे में देखिए आपका और क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है। जैसे मान लो कि लिखेगा कि जूतों की संख्या, चलिए ऐसे दे दिया। ठीक, उसके बाद आपका दे दिया जूतों की संख्या, बारंबारता दे दिया, बारंबारता दे दिया। क्लियर। चलिए इसमें आपका बहुलक निकालने के लिए बताइए किसका किसका जरूरत पड़ता है। तो बहुलक निकालने के लिए आपको केवल चर मान रहेगा तो चर मान और बारंबारता, इतने में मेरा काम हो जाएगा ना। लेकिन यदि वर्ग अंतराल वाला आ जाएगा, ये सिंपल वाला बोल रहे हैं, ये चर मान वाला बोल रहे हैं, लेकिन वर्ग अंतराल आ जाएगा तब कुछ जरूरत, किसका किसका जरूरत पड़ेगा वो भी बताएंगे। वर्ग अंतराल वाला अभी हम बताएंगे कि वर्ग अंतराल में दिया हुआ रहेगा तो बहुलक कैसे निकलता है। ए देखिए एगो बात बताते हैं। सबसे पहले देखिए, जब हम चैप्टर चालू कर दें, कम से कम तुम्हारा जो है माध्य तो ऐसे ही बेकार चला गया है, कम से कम बहुलक के भी थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए। और ये पक्का है कि अगर ध्यान से आप देखते हैं तो एकदम निश्चित है कि आपको समझ में आना ही है। ठीक ना, तो जितना बताते हैं उसको पहले बढ़िया से समझिए, देखिए। ठीक, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जूतों की संख्या आपका दिया है 2 3 4 5, 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे हो गया 5 6 7 8 9, 6 7 8 9, मान लीजिए ऐसे दे दिया। ठीक, और इसका जो है क्या है, तो इसका बारंबारता भी दिया हुआ है। ठीक, बारंबारता है 3 9 3 4 18 7 और 8 3। चलिए इतना हो गया। निकालना क्या है जल्दी बताइए, बहुलक निकालना है। क्या निकालना है, बहुलक निकालना है।
इतना तक आपको समझ में आया कि नहीं? इतना तक समझ में ही चलते आएगा क्योंकि पहले से ही लिखल है। ठीक, अब बनाना अब है। अभी इसलिए हम लिखेंगे कि बहुलक, बहुलक बराबर क्या होगा। ठीक, तो बहुलक इसमें देखना है कि पहले हमको इसको नहीं देखना है, हमको इसमें देखना है ब्रह्मांडता को देखना है। ब्रह्मांडता सबसे ज्यादा किसका ब्रह्मांडता है, जल्दी बता दीजिए, जल्दी बोलिए। सबसे ज्यादा ब्रह्मांडता किसका है? क्योंकि देखिए 18 है, तो 18 यानी कि 6 का ब्रह्मांडता सबसे ज्यादा है, इसलिए आपका 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 6 आंसर। आगे बात समझ में आता है? हाँ, ये नॉर्मल वाला था, लेकिन अभी आपका जो है वर्ग अंतराल वाला रहेगा। क्या रहेगा? वर्ग अंतराल वाला। तो जैसे मान के चलिए आपका ये क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 3 3 ना, क्वेश्चन नंबर कितना? 3। जो अभी जो रहेगा आपका वो बहुलक निकालने के लिए रहेगा, लेकिन आपको इसमें क्या रहेगा? तो इसमें आपका जो है वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा। क्या रहेगा? वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा। तो देखिए किस तरह से कैसे रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पर सोल्व हम कर रहे हैं और यहाँ पर दे है प्राप्तांक, प्राप्तांक ऐसे दे दिया और एक घर दे दिया। ठीक है, उसके बाद क्या दे दिया? बारंबारता दे दिया, बारंबारता। क्लियर, बारंबारता आपका मिल गया। ठीक, ऐसे समझ गए। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर जो प्राप्तांक है इसमें आपको वर्ग अंतराल दे दिया है। कितना दिया है? क्या दिया है? वर्ग अंतराल दिया है। तो चलिए मान लीजिए 0 से 10 है, ठीक, 10 से 20 है, 20 से आपका 30 है, 30 से आपका 40 है और 40 से आपका 50 है ना। चलिए ये आपका मिल गया। अब देखिए आपका कुछ बारंबारता भी दिया हुआ रहेगा, जैसे में 8, 12, 20, 6, 4। ये आपका इतना क्वेश्चन पहले से आपका रेडी है। निकालना है क्या आपको? बहुलक निकालना है। क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। तो चलिए इसको हम किस तरह से कैसे बनाएंगे, इसको बढ़िया से आप समझिए। ठीक, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। हम लोग माध्य बनाते थे तो उसमें सिग्मा एफ निकालना पड़ता था, सिग्मा एफ एक्स निकालना पड़ता था, ऐसे निकालना पड़ता था ना। लेकिन यहाँ पर कुछ हम नहीं लिखा रहे हैं। ठीक, डायरेक्ट देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, उसको देखिएगा, है ना। अब यहाँ पर हमको देखना है कि अधिक, अधिक यहाँ भी लिख सकते हो कि यहाँ अधिक बारम बारंबारता वाला वाला बहुलक वर्ग। क्या? बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग चाहे बहुलक वर्ग अंतराल। तो सबसे देखिए तो यहाँ पर ज्यादा बताइए किसका बारंबारता है? बताइए 20 है ना, 20 बारंबारता सबसे ज्यादा है। तो एक सामने वाला बहुलक कौन कहेगा? बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? यहां तक सब कोई के समझ में आ गया? आ? चलिए अब यहां तक समझ में आ गया, तो अब हमको क्या क्या निकालना है यहां पर समझिएगा। ठीक, इसमें एक एल होता है ना। तो पहले हम आपको सब के मतलब लिखवा देते हैं कि किसका मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर बहुलक में किसका जो होता है, एगो एल होता है। क्या होता है? एल होता है। एल का मतलब होता है बहुलक, बहुलक वर्ग की निम्न, है ना, निम्न सीमा। हो गया, हो गया ना। चलिए आगे आपका एक होता है, एक होता है एच। क्या होता है? एच। एच तो सब कोई जानते हो पहले से ही, है ना, वर्ग माप, वर्ग माप। अब पूछिए कि वर्ग माप किसको बोलते हैं? कितना के अंतराल में भाग रहा है, जिसको वर्ग की लंबाई भी बोलते हैं ना। जैसे 0 से 10, 10 से 20 कितना के अंतराल में भाग रहा है? यहां तक बताइए, समझ में आ गया? ये चीज हो गया। ठीक है, इसमें और क्या होता है? तो इसमें आपका होता है F1, इसमें F1 होता है, F0 होता है ना, F0 होता है और F2 होता है ना। और कुछ होता है इसमें? नहीं, इतना चीज होता है। अभी F1 किसको बोलते हैं, है ना, F1 बहुलक, बहुलक वर्ग की
बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, यदि बच्चा बढ़िया से देख लेता है, एकदम बोर्ड पर एकदम आंख गड़ा के बढ़िया से देख रहा है, समझ रहा है, शांति से देख रहा है, तो उसको ये कि एक चीज आ जाएगा। समझ गए? उसके बाद आगे है बहुलक, बहुलक वर्ग की, है ना, बहुलक वर्ग की क्या होगा? बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग की पूर्व की बारंबारता ना, हाँ, बहुलक वर्ग के पूर्व की बारंबारता, बहुलक वर्ग के पूर्व, पूर्व मतलब पहले, की बारंबारता, बारंबारता। चलिए यहां तक ठीक। आगे है क्या? F2। तो बहुलक, बहुलक वर्ग के बाद, बाद की बारंबारता, खाली इसमें बारंबारता ही आ ही रहा है, आ रहा है ना। चलिए अब इसको पकड़ना है कि कौन क्या है से ना। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पर, देखिए यहां से हम अभी बना रहे हैं, ये तो मेरा इस तरह से इसको घेर देते हैं, है ना, इसको याद कर लेना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं कि चलिए बताइए मेरा एल कितना है? एल कितना है? 20 हो गया। क्यों? क्योंकि बहुलक वर्ग मेरा यही है, तो इसका निम्न सीमा हो जाएगा ना। हाँ चलिए यहाँ तक हो गया। आगे चलते हैं। F1 कितना? F1, तो F1 बताइए कौन होगा? ये ना, 20 हो जाएगा ना। बताइए कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये 0 हो गया ना। हाँ 0 हो गया, तो तुम यहां से शुरू कर दो कि F1, F0, एक मिनट, 0 नहीं है, ये 1 है। ठीक है, ये क्या है? कौन है? 1। फिर से समझिए, जो बहुलक वर्ग आपका, बहुलक वर्ग की बारंबारता सबसे ज्यादा होगा, वो आपका F1 है। क्या है? F1 है। तो देखिए ये मेरा F1 हो गया, हमको पहले से पता नहीं था, केवल हम F1 के ही केवल पता लगाए हैं। ठीक, तो बताइए ये 1 है, तो बताओ यहां से 0 1 2 पकड़ा गया अपने आप। देखिए पकड़ा गया ना। अब बताइए कि आपका F0 कौन होगा? 12 हो गया। चलिए इसी तरह से बताइए कि F2 कौन होगा? 6 हो गया। हो गया ना, इतना हो गया। उसके बाद बताइए, अच्छा एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पर इसको लिख देगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा है? बताइए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है? हाँ, यहाँ पर दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, एक लाइन में हट जाएगा। तो चलिए एल मेरा कितना हो जाएगा? 20। चलिए कॉमा देते हैं। F0 कितना हो, अति F1 कितना होगा? 20। अब बताइए F0 कितना होगा? 12। ठीक है, और F2 मेरा कितना होगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें H कितना होगा? 10। बोलिए यहां तक आपको समझ में आ गया? तब यहां से डायरेक्ट हम क्या करेंगे? बनाएंगे। चलिए यहां तक सब कोई की समझ में आ गया है? हाँ, तब एक सूत्र होता है बहुलक बराबर। क्या? बहुलक बराबर। तो देखिए बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, उसको थोड़ा सा देख लेना है। एल प्लस, पहले होगा एल प्लस, उसके बाद कितना? F0, है ना। अब बट्टा में कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? हाँ, 2F1 माइनस, माइनस F2 गुना में H। बोलिए यही ना होता है? बताइए यहां तक सब कोई के समझ में आ गया बढ़िया से? अब बताओ तुम्हारा एल कितना है, खोजिए इसमें। 20 प्लस F1 कितना है? 20 माइनस F0 अब बटे 2 गुने F1, 20 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, अगुना, यहां तक सब कोई के समझ में आ गया? आ रहा है समझ में? चलिए देखो आगे। अब बताइए यहां पर कितना हो जाएगा? तो मेरा यहाँ 20 होगा, प्लस ऊपर घटा देंगे तो 8 हो जाएगा, बट्टा में 40 माइनस, ये दोनों जोड़ दीजिए, 12 6 18, क्योंकि दोनों माइनस है तो बताइए जुटेगा कि नहीं? जुटेगा ना। अच्छा, और गुना है बताइए कितना? 10। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ 20 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा? 8, बट्टा में कितना घटा दीजिए, 10 में से 8 जाएगा 2, 3 बचेगा ना, तो 3 में से घटेगा तो 2 ना होगा यहाँ पर। अगुने कितना? 10। यहां तक समझ में आया?
अब बताओ कितना होगा आपका। तो 20 प्लस में कितना 80 हो जाएगा, अब बट्टे 22, एक मान लेंगे, एलसीएम लेंगे, 22 हो जाएगा। कितना, 22 दूनी 44, 440 होगा, अब प्लस 80, है ना। बताइए कितना हो जाएगा। 0, 8 4 12, 4 1, अब बट्टे 22। अब बताइए 22 से क्या करें हम, भाग देते हैं। 22 से क्या करेंगे, चलिए तो 22 से आप 520 में क्या करिए, भाग दीजिए। 22 दूनी 44, सही ना, दाएं पैंचा लेंगे तो 8 हो जाएगा, ये कैंसिल 0। अब 22 दूनी 44, बैतिया 66, बै चौक 88, बैतिया 66, ऐसे ना। 4 हो जाएगा, ये कितना होगा, 1 होगा, दाएं। सही है ना यहाँ तक। बताइए दशमलव देते यहाँ को 0 उतारेंगे। 22 5 72 से, 22 6 32 से, 22 7 54 से, 22 6 32 से, तेरे का पढ़ दू, है ना, कितना 8 हो जाएगा, है ना। कटेगा तो आप दशमलव के बाद 2 अंक कम से कम निकाल दीजिए, है ना। बैतिया 66, बै चौक 88, बैतिया 66, यही ना। बोलिए कितना आंसर आएगा आपका, तो 23.63 आएगा ना। 23.63 कहाँ गया, तो यहाँ पर लिख देते हैं बराबर 23.63 आंसर। बताइए बहुलक निकालने आ गया, पक्का बन जाएगा ना अब। चलिए उतारिए, इसको उतार लीजिए।